सो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रिएक्शन में टाइप नंबर 2 डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लिया था, जो कि टाइप ऑफ रिएक्शन का एक अलग ही टाइप था, जिसमें 3 अलग अलग टाइप्स थे। जैसे 2 एलिमेंट्स को मिलाया तो क्या बना, 2 कंपाउंड को मिलाया क्या बना, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड को मिला के कॉम्बाइन किया तो कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीकम्पोजिशन। अब यहाँ भी देखो नाम में ही छुपा है डीकम्पोज करना, यानी कि ब्रेक डाउन करना, यानी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस जो है वो फर्दर 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस में अगर डिवाइड होता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, देन उस रिएक्शन को कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 or more स्मॉलर सब्सटेंसेस, इसको ही क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देयर आर 3 टाइप्स, इसके भी 3 टाइप्स हैं अलग अलग। कौन कौन से हैं चलिए उसको देखते हैं। सो पहला डीकम्पोजिशन रिएक्शन है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें भी देखो नाम में ही सारी चीज़ें छुपी हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर या फिर हीट, और उसके थ्रू जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है देन उस रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी दीज रिएक्शंस अकर इन प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी हीट के प्रेजेंस में जब डीकम्पोजिशन होता है उसको क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल क्या हैं, हमने लेड नाइट्रेट को लिया है और इसके 2 अमाउंट लिया है जो कि वाइट फॉर्मेट में है, इसको हीट करना शुरू किया। अब जब हीट करना शुरू किया तो ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जिसका कलर जो है वो येलो कलर का है, प्लस NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये गैस रिलीज़ कर रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज़ कर रहा है। तो हमने देखा लेड नाइट्रेट को हमने फर्दर 3 कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर दिया है, कंपाउंडर एलिमेंट में। कब, जब हमने इसको हीट किया। तो ब्रेक डाउन होने से डीकम्पोजिशन रिएक्शन प्लस हीट देने से थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और भी एग्जांपल है, जैसे आपके पास FeSO4 है सॉलिड फॉर्मेट में, इसको हीट करना शुरू करो, ये बदल जाएगा फेरस ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्मेट में ही मिलेगा। और देखो जो ग्रीन कलर है ये फेरस सल्फेट का था, और रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड मिल जाता है। साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड 2 गैसेस रिलीज़ होती हैं। तो हमने एक सॉलिड फॉर्मेट में लिया था, उसको फर्दर 3 कंपाउंड में तोड़ा, एक सॉलिड और 2 गैसेस में। तो ये जो डीकम्पोजिशन है ये हीट के थ्रू है, इसलिए इसको कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल मैंने इसमें दे रखा है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करना शुरू करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको सिंपल आप लाइम कहते हो, और कैल्शियम कार्बोनेट साथ ही साथ रिलीज होती है। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है थ्रू हीट, यानी कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो देखते हैं दूसरा जो टाइप है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जब डीकम्पोज होता है उसको ही कहते हैं electrolytic decomposition reaction. When electric energy is supplied and single compounds break down in simpler substance called electrolytic decomposition. यानी कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तभी जो सिंगल कंपाउंड है वो और सिमिलर या फिर स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको ही कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसके भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। कह रहा है कि जो H2O है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया और उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ, इसलिए यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है। प्लस जैसे हमारे पास NaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये सोडियम और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसको भी आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमने क्या किया, इसको भी डिकम्पोज किया है और बैलेंसिंग आपको सिखाया है कि कैसे बैलेंस करते हैं। नहीं देखा है तो पुराना वाला वीडियो देख लो आप, या फिर वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड में जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया है। चलो अभी इसके तीसरे टाइप को देख लेते हैं। तीसरा टाइप है फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट, ठीक है, यानी कि ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसको कहते हैं फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे
इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दोज रिएक्शन विच रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको ही कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड है, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में जब रख देते हैं तो ये वाइट कलर का पहले रहता है और इसको सैंड डिस्क में रखना पड़ता है, जैसे सैंड का जो बॉल आता है। जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे तो इसमें से सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग अलग हो जाता है। तो क्लोरीन तो गैस बन के उड़ जाता है, सिल्वर जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्मेट में मिल जाता है जो कि ग्रे कलर का होता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपको एनसीईआरटी के बुक में भी मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको भी क्या करो सनलाइट के प्रेजेंस में रख दो तो यहाँ से सिल्वर और ब्रोमीन गैस जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। तो ये हमने देखा कि सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन किया है, इसीलिए इसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी नाम में ही सारी चीज़ें छुपी हुई हैं कि डिस्प्लेस कर देना, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एलिमेंट या फिर एटम का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि अगर कोई कंपाउंड है, अब इसमें रिएक्टिविटी हमको देखनी पड़ेगी कि किस एलिमेंट की रिएक्टिविटी कितनी होती है। तो जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, अपने से लेसर जो रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उस कंपाउंड से निकाल के उसको अलग कर देगा। तो वो हो सकता है रिएक्ट करके दूसरे कंपाउंड में कंबाइन हो जाए। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। जैसे हमने आयरन ले लिया, Fe ले लिया, और उसको हमने कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स कर दिया। अब कॉपर सल्फेट का कलर यहाँ हमने ब्लू लिया है। जब इसको करेंगे तो इसमें से Cu++ और SO4- को ये सेपरेट कर देगा। ठीक है, और सेपरेट करके Fe जो है वो SO4 के साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। तो ये बना लेगा FeSO4 और Cu जो है वो अपने एलिमेंट के फॉर्मेट में आ जाएगा तो Cu। और इसका कलर होता है ब्राउनिश और जो ये FeSO4 है ये होता है लाइट ग्रीन कलर का। ठीक है, तो आपने देखा Fe जो है वो Cu को डिस्प्लेस करके खुद उसका जगह लिया, इसलिए इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसमें Fe जो है वो हाईली एक्टिव है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू Cu। नेक्स्ट एग्जांपल इसका कह रहा है कि आप जिंक ले लो और H2SO4 इसको एसिड में पोर कर दो। तो यहाँ से जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस साइड से निकल जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है कि जिंक को कॉपर सल्फेट में अगर आप डालते हो तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि हमने किसी कंपाउंड को उसके एटम या एलिमेंट से उसको सेपरेट कर दिया है, तो यहाँ कहते हैं इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और नेक्स्ट टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि यहाँ दो चीज़ों का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे अभी क्या हो रहा था, कोई एक एलिमेंट जो है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था, बट यहाँ जो है वो म्यूचुअल होंगे। मतलब ये कोई एक, मान लो दो रिएक्टेंट हमने ले लिया, तो ये वाला रिएक्टेंट इसको डिस्प्लेस करेगा और ये वाला रिएक्टेंट इसमें से डिस्प्लेस होगा। ठीक है, जैसे हमने इसका एग्जाम्पल सबसे पहले देखना होगा। जैसे बेरियम क्लोराइड है और Na2SO4 है, तो इसका Ba जो है वो Na को सेपरेट कर देगा। तो ये बना लेगा BaSO4 के साथ ऐड होकर BaSO4 और NaCl के साथ जुड़ के NaCl। तो आपने देखा Ba और Na ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि दो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि सिल्वर नाइट्राइट है यहाँ पे और NaCl है, और इसमें से सिल्वर जो है वो Na को डिस्प्लेस करके AgCl बना लेता है और Na जो है वो NaNO3 बना लेता है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, फिर CuSO4 है और यहाँ NH4OH है। यहाँ का Cu जो है NH4 को डिस्प्लेस करके CuOH का होल ट्वाइस बना लेता है और यहाँ का SO4 जो है वो NH4 के साथ ऐड होके NH4 का ट्वाइस SO4 हो जाता है। अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये कैसे 2 और यहाँ 2 कैसे आ गया। तो आपको देखो CuSO4 Cu पे प्लस होता है और SO4 पे 2 माइनस होता है। फिर ऐसे ही NH4 जो होता है, मैं लिख देता हूँ, NH4 पे प्लस होता है और OH पे माइनस होता है। तो देखो जब CuOH के साथ ऐड होगा तो इसका 2 इसके साथ चलाएगा, तो ये हो जाएगा CuOH का ट्वाइस, और इसका एक प्लस यहाँ होगा जो कि लिखते नहीं हैं, तो ये हमारा सेपरेट हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा CuOH का
ट्वाइस। फिर ऐसे ही इसको जब सेपरेट करेंगे तो यहाँ से NH4 प्लस और OH माइनस था, तो NH4 जो है वो SO4 के साथ जाएगा। तो SO4 पे 2 माइनस है, तो ये 2 जो है वो NH4 के साथ चलाएगा, तो वही NH4 का होल ट्वाइस हो गया। और NH4 पे 1 प्लस है, तो ये 1 प्लस SO4 के पास जाएगा, तो SO4 पे 1 होगा, जिसको दिखाते नहीं है। तो NH4 का होल ट्वाइस और SO4 हमारे पास अलग कंपाउंड मिल जाएगा। इसको मैंने बहुत जगह बता रखा है, आप वीडियो को रिवाइंड करके 1-2 बार देख सकते हो, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको आयंस याद रखना पड़ेगा कि किस एटम या फिर एलिमेंट के पास कितने चार्ज होते हैं, ठीक है। जब वो याद रहेगा तभी आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखो, इसके भी नाम में ही क्लियर है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्म होता हो, उसको ही कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट होता है क्या, एक सॉलिड नहीं होता है, वो बेसिकली ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी लिक्विड या फिर सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता है, वो पेंदी में जाके बैठ जाता है। हो सकता है उसका कलर भी चेंज हो। तो कहता है कि दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2 कंपाउंड ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्यूबल कंपाउंड, यानी कि एक ऐसा इनसॉल्यूबल कंपाउंड हो विच सेपरेट आउट एज सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट, यानी कि सॉलिड के रूप में उसको सेपरेट कर सकते हैं। जो इनसॉल्यूबल होता है उसको ही क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसे कह रहा है कि हमने Na2CO3 को जब HCl के साथ ऐड किया, यानी सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कराया है, तो ये NaCl के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2Cl। अब देखो, अब इसको कैसे लिखा हमने, तो यहाँ था Na1 प्लस और CO3 पे डबल माइनस, ठीक है। और यहाँ पर है H प्लस और Cl माइनस। तो जब NaCl के साथ ऐड हुआ तो NaCl दोनों पे सिंगल सिंगल माइनस है, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये NaCl हो जाएगा। लेकिन अगर ये CO3 अगर H के साथ ऐड करना है तो ये सिंपली ऐड नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन लेके H2O हो जाएगा, और इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया है तो CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि जब हम Na2CO3 को HCl के साथ ऐड करते हैं तो ये बन जाता है NaCl, और H2O गैस रिलीज होती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। फिर ऐसे ही कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो जाता है, और ये OH जो है वो H हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O गैस बना लेता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म है, और यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है, और यहाँ से NaCl जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्मेट में पेंदी पर जाके बैठ जाता है, जो कि सॉलिड होता है, जिसको हम छान कर या फिर पानी को वेपराइज करके भी उसको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके भी नाम में ही क्लियर है, न्यूट्रलाइज कर देना, यानी कि अगर हमने रिएक्टेंट लिया है, उसकी अलग क्वालिटी है, तो उसको किसी भी तरीके से या तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो या तो उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज कर दो, उसको ही कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तब होता है जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट कराते हैं, और जो प्रोडक्ट बने वो उसके पास ना ही एसिड की क्वालिटी हो ना ही बेस की क्वालिटी हो, यानी कि वो दूसरे फॉर्मेट में चेंज हो जाए। अब आप ये जानते हो कि एसिड और बेस के अलावा जो तीसरी क्वालिटी होती है वो सॉल्ट की होती है, यानी कि हम जब एक एसिड और एक बेस को रिएक्ट कराते हैं तो अगर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है उसके साथ साथ वाटर एडिशनल में बन जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। डेफिनेशन कैसे दोगे, कहोगे अ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपका नेमिंग रिएक्शन मैंने लिख दिया था। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि NH4OH है, ये बेस फॉर्मेट में है, और HCl एसिड फॉर्मेट में है। ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसका NH4 जो है वो Cl के साथ मिलके NH4Cl बना लेता है, और इसका OH हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O गैस बना लेता है। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि NH4OH और CH3COOH, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, सिरका, ठीक है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करता है तो Na जो है वो आपको इसके साथ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3COONA हो जाएगा, और ये OH और यहाँ का हाइड्रोजन मिलके H2O गैस बना लेगा। ऐसे ही NH4OH है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ये Na जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट करके Na2SO4 बना लेगा, जो कि साल्ट है, और OH
हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O गैस बना लेगा। अब देखो इधर के जितने भी ये सब्सटेंस है ना, ये सब के सब आपके सॉल्ट हैं और इसके साथ क्या बना है, वाटर। तो एसिड को, बेस को, बेसिकली हमने यहाँ बेस लिखा हुआ है, बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराया है तो साल्ट एंड वाटर बना है। ऐसे रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, रिवाइज कर लो बार बार ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख सको।